जैसा कि मैंने बताया था, मेरा शिलीगुड़ी का जर्नी अभी स्टार्ट हो गया है। शिलीगुड़ी से मैं गुवाहाटी जाऊंगा और यहाँ से फिर आसाम एंड देन फिर मेरा जो ट्रिप है वो ऑल द वे टू त्रिपुरा। मैं हूँ वहाँ पे त्रिपुरा में 2-3 दिन मैं वहाँ पे स्टे करूंगा एंड देन फिर बैक टू कोलकाता। अभी मैं कोलकाता यहाँ पे एयरपोर्ट गेट नंबर 1 जो है, ये देखिए आप मेरे पीछे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पीछे खड़ा हूँ। गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये जो रोड है जो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जेसोर रोड है। अभी मैं यहाँ पे जो मेरी बस है कोलकाता से शिलीगुड़ी के लिए, वो 6:30 बजे यहाँ पे जो मेरा पिकअप मुझे करेगा यहाँ से। बस ये 6:30 बजे का है। I1 না না আমি সামনে রাখবো। দাদা এখন নামবেন না, দাদা এখন নামবেন না। फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंची है कोलकाता गेट नंबर 1 पे। एक्सपेक्टेड नहीं था, ये ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट लेट है यहाँ पे। हमारा जो पिकअप पॉइंट में जो टाइम था ये अराउंड 6:30 का था। अभी करीब 7:15 बज रहे हैं। बस में जर्नी करने का अपना ही अलग मज़ा है और ट्रेन की जर्नी बिल्कुल अलग है इससे। अब बस की जर्नी में देखेंगे पैसेंजर्स, सब को पैसेंजर जो हैं बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस जो जर्नी को। अभी जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है और पैसेंजर्स अपने जो सीट्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8 बजे हैं और हमारी जो बस थी तो उन्होंने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ये शिलीगुड़ी तेंजिन बस स्टैंड पे बिल्कुल मेरे पीछे है, ये आप देख सकते हैं तेंजिन कॉम्प्लेक्स, जो कि ये तेंजिन नॉर्वे सेंट्रल बस स्टेशन है यहाँ पे शिलीगुड़ी में। जो भी कोलकाता से और नॉर्दर्न साइड से जो भी बसेस आते हैं शिलीगुड़ी दार्जिलिंग के लिए, ये बस स्टॉप है यहाँ पे इनका हॉल्ट रहता है। अभी मेरा जो कनेक्टिंग ट्रेन है गुवाहाटी के लिए वो 12:30 बजे के करीब है, तो 4 घंटे हैं मेरे पास और मैं थोड़ा यहाँ पे शिलीगुड़ी में मैं एक्सप्लोर करूँगा। थोड़ा मैं देखूँगा यहाँ पे आसपास क्या कुछ है घूमने के लिए। 4 घंटे में मैं ट्राई करूँगा पूरा कवर करने के लिए और आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगा। तो चलिए, एक जगह जो मुझे यहाँ पे किसी ने जो लोकल जो यहाँ पे थे उन्होंने मुझे बताया कि आप 4 घंटे अगर आपके पास है तो आप शिलीगुड़ी में इस्कॉन टेम्पल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी मैं इस्कॉन टेम्पल के लिए जा रहा हूँ। आगे फिर हम चलते हैं, फिर देखिए कितना टाइम लगता है, कैसे जाना है वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में। बस स्टैंड से इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए क्या क्या साधन हमें मिलता है और रास्ते में हमको कौन सा रूट लेना है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं टोटो में चढ़ गया हूँ। बस स्टैंड से डायरेक्ट मैं सेवक मोड़ पे जाऊंगा। इन्होंने मुझे फेयर 10 रुपया बताया है, जो कि जेन्युइन फेयर है यहाँ से सेवक मोड़ तक के लिए बस स्टैंड से। ये जो रोड है पीछे की तरफ से जो बसेस आ रही है, ये आपका जो सेवक मोड़ है उस साइड से आ रही है और ये सीधा यहाँ पे सेवक रोड पे होते हुए जो चामुंडा काली मंदिर है एक आगे पहाड़ों में, ये सीधा ये रोड वहीं जा रही है। और देखिए मेरे बगल में ये इस्कॉन टेम्पल का ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है
हम इस रोड पे, इस चौराहे पे हम उतर गए हैं और अंदर इस रोड से हम इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाएंगे। ये देखिए इस साइड ये व्यू। तो ये लैंडमार्क है इस्कॉन मोड़, बिल्कुल मेरे पीछे ये सेवक रोड है। अब देखिए इस्कॉन मोड़ के नाम से ये लैंडमार्क है और हमारा जो रोड है ये सीधा बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा। मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैं इस्कॉन मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है। आप लोग जब भी आप लोगों को मौका मिले ना, थोड़ा आप ट्रेवल कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगे देखना। आप आपकी जो थकान है, आप में जो फ्रस्ट्रेशंस हैं अगर हैं, तो वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप लोग थोड़ा ट्रेवल कीजिए, थोड़ा जगह नई नए नए जगह पे जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं इस्कॉन मंदिर में जा रहा हूँ, मुझे टाइम मिला है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पल को, इस मोमेंट को। मुझे ये अपना एक टाइम मिला है मेरी लाइफ में, मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। आपको भी अपने लाइफ में जो ऐसे टाइम मिलते हैं, तो 3 घंटा 4 घंटा वेस्ट ना जाने दें, कहीं घूमे जाइए, घूमिए, आपकी लाइफ को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं इस्कॉन मंदिर के सामने। अंदर से हम लोग अभी जाएंगे इधर से, ये यहाँ से शायद एंट्रेंस नहीं है इसका। हम आगे से इसका जो रोड है एंट्रेंस तो पीछे से है, तो हम पीछे से जाएंगे इसके रोड साइड से। हम अभी इसका जो बैक एंट्रेंस है, मैं हम लोग वहां से जाएंगे अभी। ये रोड काफी बिजी है, सुबह सुबह स्कूल का टाइम है, बच्चे लोग स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो अभी काफी बिजी है रोड। ये देखिए ये काफी पीसफुल लग रहा मुझे। रोड बहुत ही नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है। हम लोग अभी मंदिर परिसर में एंट्री कर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। काफी बड़ा ये प्लेस है। ये मुझे बुला रहे हैं अंदर, ताकि मैं यहाँ पे अपने शूज वगैरह, अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, सब मैं यहाँ पे रख सकूं।
आप जब भी इस्कॉन मंदिर में आएँ तो प्रसाद ज़रूर लीजिए। ये यहाँ पे इनका काउंटर है, आप देखिए यहाँ पे प्रभु जी बैठे रहते हैं और आपको यहाँ पे कूपन मिल जाएगा और अंदर हॉल में ये प्रसाद वितरण होता है, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। दिल नहीं मान रहा था पर जाना तो था ही। हमारी जो ट्रेन 12:30 बजे की थी, पर हाँ, हम यहाँ से जा तो रहे हैं पर ये बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी पल हमने बिताया वो हम आपके साथ बयां नहीं कर सकते अपने शब्दों में। बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला मुझे। आप सब आइए यहाँ पे और एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। हरे कृष्णा।